प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 2 गुणवती कन्या पढ़ेंगे। गुणवती कन्या ये पाठ महाकवि दंडी द्वारा लिखा हुआ दश कुमार चरित एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो कि महाकवि दंडी ने लिखा है। उस महाकाव्य के छठे षष्ठ उच्छ्वास से ये लिया गया है। यहाँ मित्रगुप्त अपने विचित्र वृतांत से बातों से एक गोमिनी नामक कन्या की कथा सुनाता है, जो कि एक प्रस्थ अर्थात 32 पलों के बराबर धान से एक व्यक्ति को संपूर्ण भोजन कराने का प्रबंध करती है। तो इस पाठ में यही है सारा। देखिए, अस्ति द्रविडेशु कांची नाम नगरी, अर्थात द्रविड़ कहते हैं साउथ में, दक्षिण में, कि दक्षिण देश में कांची नामक एक नगरी थी। तस्याम, उसमें अनेक कोटि सारा का अर्थ होता है कि करोड़पति, मिलियनियर, कि उसमें करोड़पति श्रेष्ठी पुत्र, श्रेष्ठी अर्थात सेठ अर्थात बनिए का पुत्र, शक्ति कुमार, जिसका नाम शक्ति कुमार था। ऐसा एक करोड़पति सेठ का पुत्र था जिसका नाम था शक्ति कुमार। 118 वर्षीय, वह 18 साल का था। तब चिंताम आपन्ना, तब चिंता से व्याकुल होकर उसने सोचा, नास्ति अदाराणाम अननु गुणदाराणाम वा सुखम। उसने क्या सोचा? न अस्ति, इसका संधिच्छेद करेंगे तो होगा न अस्ति। नास्ति मतलब क्या नहीं है? अदाराणाम, कि स्त्री जिसकी पत्नी नहीं है, स्त्री विहीन, जिसकी पत्नी नहीं है, स्त्री विहीन का। और अननु गुणदाराणाम, और कुलक्षणा, जिसकी पत्नी अच्छी नहीं है, जिसका चरित्र सही नहीं है, कुलक्षणा स्त्री वालों को कहाँ सुख, अर्थात उनको तो सुख नहीं मिलता। तो तत्कथम, तो किस प्रकार से, नो गुणवद अर्थात गुणवान, विंदेयम कलत्रम, गुणवान विंदेयम प्राप्त की जाए, कलत्रम का यहाँ पर अर्थ है स्त्री, पत्नी। तो किस तरह से गुणवान या सुलक्षणा पत्नी को प्राप्त किया जाए, इसलिए उसने वह वस्त्रांत पिनद्धशाली प्रस्थो, वस्त्रांत जैसे कहते हैं ना, जो पहले लोग अंगोछा पहनते थे या गले में एक पट्टा डालते थे, तो उसने वस्त्रांत, वस्त्र के छोर पर, उसके किनारे पर, पिनद्धा बांध लिया। क्या बांध लिया? शाली प्रस्थ, शाली कहते हैं धान को, धान अर्थात जो चावल होते हैं, तो धान को अर्थात चावलों को, प्रस्थ जो है एक विशेष प्रकार का तोल होता है। तो उसमें यहाँ बताया गया है 32 पलों के बराबर, मतलब इतने चावल उसने अपने वस्त्र के किनारे पर बांध लिए। और दार ग्रहणाय, दार अर्थात पत्नी को, ग्रहणाय प्राप्त करने के लिए, भुवम अभ्रमत, भुवम का यहाँ पर अर्थ है संसार में, अभ्रमत घूमने लगा। ये अर्थात कि जो मैंने चावल बांधे हैं, इनसे कोई मुझे बढ़िया स्वादिष्ट अन्न खिलाए, ऐसी ही कन्या से मैं विवाह करूंगा, ऐसा सोचकर वह इस संसार में घूमने लगा। याम कामपि, और जो भी, कामपि कोई भी, जो कोई भी, लक्षणवती अर्थात सुलक्षणा, अच्छे लक्षणों वाली, अच्छे गुणों वाली, कन्याम विलोक्य, किसी भी कन्या को देखकर, सपृच्छति, वह पूछता, हे भद्रे, कि हे सुंदरी, शक्नोषि किम अनेन शाली प्रस्थेन गुणवद अन्नम अस्मान भोजयितुम। क्या पूछता वह उस लड़की से कि किम अनेन, कि क्या इस शाली प्रस्थ, जो उसने
अपने कपड़े में जो धान बांधे हुए थे उन्हें दिखाकर पूछता कि गुणवद अन्नम, गुणवद अर्थात स्वादिष्ट अन्न, कि क्या इन चावलों से स्वादिष्ट अन्न अस्मान हमें भोजई तुम खिला सकती हो, कि क्या आप में इतनी कुशलता है कि जो चावल मैंने बांधे हैं आप इनसे हमें स्वादिष्ट भोजन करा सकती हो। एवं कृते, तो ऐसा करने पर सा हसितावधूत, मतलब ऐसा नहीं कि सब उसका सम्मान करते हो, उसका बहुत बार उपहास मजाक भी होता था, क्योंकि अगर वह किसी लड़की से पूछे, और कोई जरूरी नहीं हर लड़की में पाक कौशल हो या रसोई बनाने की कुशलता हो, तो ऐसा करके उसका उपहास भी हो, उपहास कहते हैं तिरस्कार करना, तो ऐसा करने पर वह तिरस्कृत होता हुआ गृहाद गृहम, घर घर में प्रविश्य अभ्रमत, प्रवेश करके घूमता रहा, भटकता रहा, अर्थात एक सुलक्षणा या सुंदर गुणवान कन्या को ढूंढने के लिए वह घर घर इस प्रकार पूछता हुआ भटकता रहा। एकदा, एक बार, सा कावेरी तीर पतने, कावेरी नदी के तट पर स्थित नगर में विगलित समृद्धिम, विगलित, विगलित अर्थात निर्धन, कि जो कोई गरीब सी कन्या थी, निर्धन विरल भूषणा, विरल मतलब बहुत ही कम आभूषणों में, कुमारीम अपश्यत, एक कुमारी को, एक लड़की को, कन्या को अपश्यत देखा, तस्या अतुलित रूप संपदाम अभिभूता, और उसकी अतुलित, अतुलित अर्थात बहुत अधिक, रूप संपदा अर्थात जो वो लड़की थी वह बहुत ही अतुलित रूप वाली थी, बहुत ही सुंदर कन्या थी, और उसकी सुंदरता को देखकर अभिभूत, अभिभूत अर्थात वह उस पर आसक्त हो गया, अभिभूत हो गया। शक्ति कुमारो अचिंत्यत, तो ऐसा सोचकर शक्ति कुमार ने सोचा, से अयम आकृति, कि यही वह आकृति है, यही वह लड़की है, या यही वह सुंदरता है, शील विरोधिनी, जो कि मेरे जो शील अर्थात जो सदाचार के विरुद्ध नहीं है, उसके अत्यधिक सौंदर्य से वह प्रभावित हुआ और सोचा कि यही वह लड़की है, यही वह आकृति है जो कि सदाचार, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, यही वह स्त्री है, यही वही वह लड़की है। और आसज्जति में हृदयाम अर्थात आसज्जति आकृष्ट हो गया है, मे हृदय, मेरा हृदय, अस्याम एव, मेरा मन जो है इसी पर आसक्त हो गया है, अर्थात यही लड़की मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। तत् एराम, तो इसी की ही परीक्षा लेकर, उद्वहामी, इससे विवाह करता हूं, कि मैं इसी की परीक्षा लेता हूं, जिस धान से मैं सबकी परीक्षा ले रहा था इसकी भी लेता हूं, और उद्वहामी, और इसी से विवाह करता हूं। स्नेह पूर्ण दृष्टि अर्थात स्नेह से भरी हुई दृष्टि डालकर, स आहा, उसने पूछा, अस्ति ते कौशलम, कि क्या तुम में वह कुशलता है, शाली प्रस्थेन अनेन, जो मैंने चावल 32 पलों के बराबर जो चावल मैंने बांधे हैं, संपन्नाम आहाराम, मतलब भरपूर स्वादिष्ट भोजन, अस्मान भोजई तुम, क्या तुम मुझे इन चावलों से स्वादिष्ट भोजन करा सकती हो। तो इतना पढ़ा दिया है, और आगे का पार्ट अभी अगली वीडियो में आएगा। धन्यवाद।